राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे महंगाई, बीमारी या फिर एक ऐसा विदेशी दिखावा जिसके चलते बर्बाद हो रहे हैं हम। भाई लोग, भारत देश जहां पर 60% खेती की जाती है, फल सब्जियां यहां पर रोड पर, ठेलों पर या आपके घर के बाहर आसानी से उपलब्ध हो जाती होंगी, जो कि कम रेट में हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। भारत देश जहां पर सबसे अधिक गाय भैंस पाली जाती हैं, दूध दही मट्ठा या घी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यदि आप शहर में रह रहे हैं ना, तो एक शहर के अंदर सैकड़ों गांव होते हैं। आप लोग संपर्क करेंगे ना किसी भी गांव में, तो 600 से लेके 800 रुपए किलो, ठीक है ना, प्योर घी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पर उस देश में एक हम लोग ऐसी भेड़ चाल में चल रहे हैं जिसका नाम है विदेशी दिखावा। यहाँ पर लोगों को ये तो पता है कि 2 मिनट में मैगी बनती है, पर इनको ये नहीं पता कि 5 मिनट में खिचड़ी और तहरी भी बना करती है। ठीक है ना भाई लोग, हम लोग ऐसे दिखावे में चल रहे हैं ना, जो हम अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ के यूट्यूबर जो कि ना भेड़ चाल वाले, जो कोई भी न्यूज आती है उसको वायरल करने आया होता है, उनको बिना सोचे समझे ये तो बोलते हैं कि भारत का जो सरसों का तेल है वो बहुत देशों ने बैन कर रखा है, ठीक है ना। और भारत का जो मसाले हैं वो बहुत सारे लोगों ने बैन कर रखे हैं, बहुत सारे देशों ने। पर ये चूतियों को ये नहीं पता होता कि हमारे पूर्वज और हम यही तो खाते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। पर हाँ, ये लोग प्रचार पता है किस चीज का करते हैं? डोमिनोज, पिज्जा हट, जो भाई लोग जिंदा जहर है, जिसके चलते हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। भाई लोग, जो पिज्जा बर्गर आप खाते हो ना, पिज्जा उसका बेस मैदा, मैदा जो कि हमें खत्म कर रही है, ठीक है ना। या फिर हम रोड पे निकलते हैं चमक भरी दुनिया में, तो हम सेवन ही किस चीज का कर रहे हैं? आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना मैदा के लिए, तो मैदा हमारे लिए जहर ही है। पर हम रोड पे निकलते हैं तो हमें मिलता क्या है? चाउमीन, मोमो, बर्गर, ठीक है ना, पाव भाजी, जिसके चलते हम लोग मैदा का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, जिसके चलते हम अधिक बीमार पड़ रहे हैं। भारत देश वो देश है जहाँ की माएँ, पहले के टाइम में हमारे घर पे भाई लोग दूध हुआ आया करता था 1 किलो, तो माँ 1 किलो दूध में उसमें हम लोगों को दूध भी दे देती थी पीने के लिए, दही भी जमा लिया करती थी और घी भी बना लिया करती थी। पर आजकल की ये भेड़ चाल वाली संस्कृति में लड़कियों को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। और ये लड़कियां जो कि अभी लड़कियां हैं, कभी माँ बनेंगी, इनको ना समझे नहीं है। आजकल की माएँ कहानियां सुनाती ही नहीं है, जो कि कभी सुनाया करती थी, ठीक है ना। कभी हमें अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति दिखाया करती थी। तो भाई लोग, समझना पड़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ी है, बढ़ गया है तो आपका दिखावा, जो दिखावे को खत्म करना पड़ेगा। या फिर ऐसे लोग जो बोलते हैं ना महंगाई बढ़ गई है, लेकिन 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के रोज गुटखे खा रहे हैं, ठीक है ना। वो लोग जो बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, 300-400 रुपए कमाते हैं, लेकिन 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की रोज दारू पी जाते हैं, ठीक है ना। या वो लोग जो बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, लेकिन एक डिब्बी सिगरेट भी पीनी है इनको। तो भाई लोग, समझना पड़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ी है, ये आप लोग ना जहर खा पी रहे हो, जिसके चलते आप अपने आप को खत्म कर रहे हो, जिसके चलते अनजानिया बीमारियों को आप दावत दे रहे हो। फिर आप ही लोग बोलते हो कि पहले के टाइम के लोग बहुत जीते थे, आज के टाइम के लोग बहुत कम जी पाते हैं। भाई लोग, कैसे ज्यादा जी पाएंगे? तो आजकल के लोगों को जकड़ रखा है बीमारियों ने। क्यों? क्योंकि आपको मैदा का अधिक सेवन करना है। भाई लोग, मैं जब छोटा हुआ करता था ना, तो मेरे यहाँ मैदा का यूज केवल एक बार हुआ करता था। वो वो यूज वो यूज होता था रक्षाबंधन पर, जब हमारे यहाँ बुआ आती थी ना, तो रक्षाबंधन से पहले जवे तोड़े जाते थे। फिर रक्षाबंधन पे जब बुआ आती थी तो जवों को फ्राई करके उनके जवे बनाए जाते थे, मीठे जवे, सेवइयां जिन्हें बोलते हैं, वो उसी का यूज हुआ करता था। पर आजकल की जनरेशन चाउमीन लवर हो रही है, मैदा, ठीक है ना, मोमो लवर हो रही है, ठीक है ना। या फिर मैगी लवर, 2 मिनट में मैगी बनती है। भाई लोग समझो, 5 मिनट में खिचड़ी भी बन जाती है, तहरी भी बन जाती है, ठीक है ना। या फिर हमारी, भाई लोग समझना पड़ेगा, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपने अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, अच्छी बात है। पर उनको ना थोड़ा सनातनी संस्कार भी सिखाओ। उनको ये भी बताओ कि दूध से दही कैसे बनता है या दूध से घी कैसे बनाया जाता है। उनको ना थोड़ा व्यावहारिक रूप से भी निपुण करो, ठीक है ना। क्योंकि हर किसी को यहाँ पर पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है। 90% लड़कियों को घर गृहस्थी ही संभालनी है। हमारा देश जहाँ पर आसानी से हमारा देश जहाँ पर आसानी से 50 रुपए का गिलास मिल जाता है किसी भी जूस का,
ठीक है ना? पर यहाँ की भेड़-चाल ऐसी बन रखी है क्योंकि बुमराह प्रचार कर रहा है, सलमान खान प्रचार कर रहा है या बड़े-बड़े हीरो-हीरोइन प्रचार कर रहे हैं जो खुद तो कुछ खाते-पीते नहीं है, हीरो-हीरोइन, ठीक है ना? पर हमें कोल्ड ड्रिंक का प्रचार कर रहे हैं, जिसके चलते भाई लोग क्या हो रहा है हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा जो रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक पीता था, एक दिन बीमार होता है तो उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं। या कोल्ड ड्रिंक वो चीज़ है ना जिससे आप लैट्रिन साफ करोगे ना तो बहुत चमाचम साफ होगी। अब सोच लो वो आपके शरीर का क्या करता होगा। तो वो लड़का रोज़ कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई और खत्म हो गया। ठीक है ना? तो भाई समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को, थोड़ा हमें सनातन के बारे में समझना पड़ेगा। भारत देश जिसे सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि इसपे बहुत अधिक सोना था। हालाँकि सोना था, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर तेल, ऑयल के अलावा, ठीक है ना? किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। पर हम लोग एक ऐसी भेड़-चाल में चल रहे हैं जिसके चलते हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या पैसों में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि महँगाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं या बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। भाई लोग ना महँगाइयाँ बढ़ी हैं, लेकिन हम लोग ऐसी भेड़-चाल में चल रहे हैं ना, ये भेड़-चाल को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, खाते होंगे कद्दू से विदेश में भाई लोग पिज़्ज़ा, वहाँ पे खाने के लिए और कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारी माँओं से अगर रोटियाँ बनवाओगे ना, तो एक गेहूँ के आटे की 10 तरीके की रोटी बना देंगी। ठीक है ना? गेहूँ का आटा, मक्के का आटा, बाजरे का आटा, चावल का आटा यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उस देश में हम रह रहे हैं, लेकिन हमको खाना क्या है? मैदा, जिंदा मैदा। भाई ये विदेशियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वो पिज़्ज़ा, बर्गर खा के पेट भरते हैं। पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो भाई लोग समझना पड़ेगा, इस बीमारी से निकलना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को बचाना पड़ेगा। बस यही था आज का ज्ञान और थोड़ा संस्कार अपने बच्चों को भी देना पड़ेगा। ठीक है ना? जय श्री राम।